हे प्रभु, देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर। हे प्रभु, अपनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। हे यहोवा, अपना मुख, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। आमीन। उसका 9 अध्याय आयत 2 से 7 तक। अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी, अंधकारपूर्ण देश में रहने वालों पर प्रकाश चमका। तू जाति को बढ़ाएगा, तो उनके आनंद की वृद्धि करेगा। वे तेरी उपस्थिति में ऐसे आनंदित होंगे जैसे लोग फसल काटने के समय और जैसे लूट बांटने के समय मग्न होते हैं, क्योंकि तू उनके भारी जुए और उनके कंधों की लाठी को, हाँ, अत्याचारी के डंडे को ऐसे तोड़ देगा जैसे तूने मिद्यान के युद्ध में किया था। क्योंकि युद्ध में धप धप करने वाले प्रत्येक योद्धा के जूते और खून में सने कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन ही होंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत न होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेंगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आइए खुदा के कलाम से सुने। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर के 14वीं आयत तक। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और उसने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये खुदावन मसीह की इंजील है।
सदा जहां में रहे, लहर पड़े दिन की, सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर, अमन जहां में रहे, दुआ करे मिलकर, अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार, तेरा वो अभिषेक, अमर के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को सलाम और आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू एवरीवन इन दिस ऑनलाइन सर्विस, स्पेशली ऑन दिस क्रिसमस डे। आज क्रिसमस का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस हम मना रहे हैं। मैं आप सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर देता हूं। और आप जहां भी हैं, प्रभु आप सबके साथ हो। आज का दिन पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक मुक्ति दिवस है, मानव मुक्ति दिवस। प्रभु यीशु मसीह का आगमन मानव मुक्ति दिवस के रूप में हुआ। द बर्थ ऑफ द सेवियर विद द वर्ड मेड फ्लेश, यानी उसका वचन देहधारी हुआ, देहधारी होकर के हमारे बीच में जन्म लिया, हमारे बीच में निवास किया। आज उस महान प्रभु की करुणा की हम बात करेंगे। आज हम देखते हैं आज का जो वचन लिया गया है खास से खुदावन के पाक कलाम से, यशायाह नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय की 2 आयत से 7 आयत। इसके बाद इब्रानी की पत्री 1 अध्याय और पहली 12 आयत, और होली गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 14। मुकद्दस यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और पहली 14 आयतें। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के ऊपर क्रिसमस। व्हाट इज द क्रिसमस? रियल मैसेज ऑफ क्रिसमस ये होता क्या चीज है? दैट इज ए इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर उद्धारकर्ता का अवतार, जिसे हम कहते हैं इमानुएल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ है। और वह परमेश्वर जिसे हम एक सेंट्रल आइडिया के रूप में करते हैं क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब होता है क्राइस्ट मास, यानी मास का मतलब होता है उसके पीछे जो भीड़ है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़े फॉलोअर्स, यानी क्राइस्ट के फॉलोअर्स, whoever may be, that is a Christmas. क्राइस्ट मस और क्रिसमस जो है उसी को हम कहते हैं क्रिसमस, यानी मसीह यीशु के फॉलोअर्स जो है प्रभु यीशु मसीह के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, यानी एज ए मानव मुक्ति दिवस के रूप में। और वहां पर वह बेबी आज के 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह एक बेबी के रूप में, एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं बैतलहम के जगह पर, बैतलहम के अंदर एक गौशाला में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। उनके माँ बाप को परमेश्वर की आगाही होती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार एक उद्धारकर्ता का जन्म होता है बैतलहम के अंदर। वो जगत का उद्धारकर्ता बन के आते हैं। और उनका मकसद क्या होता है? हर काम के पीछे कोई न कोई ऑब्जेक्टिव होता है, परमेश्वर की एक योजना होती है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का अवतार, प्रभु यीशु मसीह की धरती पर आना
द मैसेज ऑफ लव। एक प्यार का संदेश लेकर के प्रभु यीशु मसीह आए। खुदा का पाक कलाम कहता है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन दैट हूएवर बिलीव इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर ईमान रखता है, विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। अगर आप देखें निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8, वहां परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि मैंने अपने लोगों का रोना देखा है, मैंने उन पर अपना चित्त लगाया। आई हैव हर्ड देम क्राई आउट बिकॉज ऑफ देयर स्लेव, आई हैव कंसर्न अबाउट देयर सफरिंग। मैं उनके दुखों को देखा, मैंने उनके दुखों पर चित्त लगाया है। सो आई हैव कम डाउन टू रेस्क्यू देम from the hand of the Egyptian and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with the milk and honey। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने लोगों को उस गुलामी से, उस बंधुआई से निकाल करके उनके लिए उस नगर में, उस जमीन पर, उस जगह ले जाऊं जहां की दूध मधु की धाराएं बहती हैं। ऐसी जगह पर परमेश्वर कितना कंसर्न लगते हैं अपने लोगों से। गॉड वांट टू सेव, टू प्रोटेक्ट हिज पीपुल। यह सबसे बड़ी बात परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्यार। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का एक ईश्वरीय मैसेज ऑफ डिवाइन इन्वॉल्वमेंट। परमेश्वर का जो ये मैसेज है, ये स्वर्गीय मैसेज, परमेश्वर का मैसेज उन लोगों के लिए है, वो सभी, हर एक मानव जाति के लिए, कि परमेश्वर पर्सनली एक एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन उस खुदा को जाने, हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर को जाने। लोगों का जो स्ट्रगल है, लोगों को जो चिंताएं हैं, लोग जो दुखी हैं, लोग जो टेम्पटेशन में हैं, लोगों के लिए आशा, लोगों के लिए आनंद बन करके वो प्रभु यीशु मसीह आए। लोगों के लिए आनंद बन करके, आशाएं बन करके, आनंद बन करके, जिस प्रकार से फरिश्ता मदर मेरी को संदेश सुनाता है कि मरियम, तेरे लिए आनंद का संदेश है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। इमानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, वह प्रभु का मतलब, वह परमेश्वर, उसका उस ईश्वरत्व में उसका इन्वॉल्वमेंट, इस मानव जाति में वह प्रभु का इन्वॉल्वमेंट, उसने सबको बनाया है। दूसरी बात अगर आप देखें, ये मैसेज उद्धार का मैसेज, आशा का मैसेज। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, कुरिन्थ की पत्री में और उसके पहले अध्याय पहली पत्री पहले अध्याय की 30 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ उस मसीह के द्वारा, who has become for us, जो हम सब के लिए मसीह बना, हम सब के लिए इस दुनिया में आया, सबके उद्धार के लिए, सबके पाकीज़गी के लिए, वह सबके उद्धार के लिए आया प्रभु यीशु मसीह। वह परमेश्वर सबके उद्धार के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यहां पर हम लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार कभी कभी कहते हैं ये वेस्टर्न गॉड है, ये ईस्टर्न गॉड है, ये वो गॉड है, ये वो गॉड है, लेकिन परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वह आदि और अंत है,
वह सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट गॉड। वह परमेश्वर सबका खुदा है, वह सबसे प्यार करता है। और इसके बाद यह मैसेज सबके लिए है, मैसेज ऑफ सिंगुलरिटी। यह मैसेज प्रभु का सबके लिए है, किसी एक, कोई ऐसा नहीं किसी एक पार्टिकुलर समाज के लिए है, इंडिविजुअल, एवरीवन। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। अगर आप देखें, हम उस मेंजर की कहानी जब देखते हैं, उस जगह पर बैतलहम के अंदर जहां चरनी में प्रभु यीशु मसीह, क्या हाल थी वहां पर ठंड में। उस चरनी के अंदर, गौशाला के अंदर प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं। अगर हम देखें पूरा इतिहास अगर देखते हैं, जो भी इस दुनिया में कोई महान व्यक्ति का जन्म हुआ है, जो भी इस दुनिया में कोई भी कितना बड़ा महान व्यक्ति, उनका जन्म इसी तरह से हुआ है। उनके जीवन में स्ट्रगल हुआ है, उनके जीवन में त्याग और तपस्या रही है। यीशु मसीह तो बर्थ से लेकर के और अंत तक सलीब पर उन्होंने दुनिया के लिए सलीबी मौत सहली। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लिए सलीबी मौत सहली। प्रभु यीशु मसीह किसी एक के लिए, मानव जात के लिए अंधेरा था, लेकिन एक प्रभु का उदय होता है, परमेश्वर का उदय होता है। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा लोगों से बात करता है। परमेश्वर अपने रसूलों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। अगर हम देखें प्रेरितों के काम और उसके 4थे अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, बड़ी खूबसूरत सी आयत इसमें लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ ओनली वन, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें, भविष्य पुराण भी इस बात को बताता है, एक कुंवारी से पैदा होगा, इस दुनिया में उद्धारकर्ता बनकर के आएगा। ये संदेश जोसेफ को किस तरह से मिलता है, मदर मेरी किस तरह से उनको अपने बाहों में लेकर के और उनकी लालन पालन करती हैं। मदर मेरी, परमेश्वर का यह वचन, कितना खूबसूरत वचन जो परमेश्वर का है। मदर मेरी जो है उनको अपने बाहों में लेकर के, यहां पर अगर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील और उसके पहले अध्याय और उसकी 21 आयत में कि वह बालक, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में चला गया, और यहां तक वहां पर हेरोदेस नाम की जो राजा थे उस समय नाम लिखाई होती थी। उसके लिए परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, वह वचन परमेश्वर का वचन कि वह जगत का उद्धार करता, वह जगत का उद्धार। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का सब सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह है, यही प्रभु मसीह है, वही प्रभु मसीह है जो जगत का उद्धार करता, जिसे हम मानव मुक्ति दिवस के रूप में, बड़ा दिन जो है मानव मुक्ति दिवस के रूप में, यह बड़ा दिन, यह क्रिसमस सिर्फ खाने पीने से नहीं है, सजावट से नहीं है। जब तक हमारे अंदर की सजावट नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर के विकार नहीं निकलेंगे, हमारे अंदर की बुराइयां नहीं निकलेंगी, हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर निमंत्रित नहीं करेंगे, उसे आमंत्रित नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक यह क्रिसमस इसी तरह से जो है सिर्फ एक ये रहेगा कि हम जो है एक त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस जो है एक गिफ्ट है, एक प्यार का गिफ्ट है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन लोगों के लिए इस दुनिया में आया, वो प्यार का संदेश है। परमेश्वर का जो वचन है, प्यार का संदेश। प्रभु यीशु मसीह एक इटर्नल गॉड, प्रभु यीशु मसीह क्रिएटिव वर्ड, परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर का जो कलाम है, पूरे दुनिया, पूरे मानव जात के लिए, जिसके द्वारा पूरी दुनिया की सृष्टि हुई, पूरी मानव जात की रचना हुई, वह अनंत काल का परमेश्वर। यूहन्ना की इंजील में अगर आप देखें पहले अध्याय और पहले आयत में ही तो लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही
याद में परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर वचन की बात होती है। मत्ती की इंजिल में प्रभु यीशु मसीह जिस्मानी रूप से पैदा होते हैं, जिसे यहाँ पर लिखा है 14 आयत में कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी। या ये बात है प्रभु यीशु मसीह, वह परमेश्वर, वह प्रभु, वह परमेश्वर, उसका अवतार जो है वचन के रूप में होता है, यहां पर देहधारी रूप में होता है। प्रभु यीशु मसीह का अवतार जो है वचन के रूप में, किस तरह से कि वचन देहधारी हुआ, वचन ही देहधारी होता है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वह प्रभु यीशु मसीह, वह परमेश्वर, वह इंसान का रूप अख्तियार किया, वह मानव जात के रूप में आया ताकि लोग उद्धार पाए, लोग मोक्ष पाए। उसमें ज्योति थी जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो जगत की ज्योति, वह सच्ची ज्योति। इंसान के पास आंखें तो होती है, सूर्य उदय होता है, लेकिन जब तक मन की ज्योति नहीं देखे खोलेंगे तब तक हम उस ज्योति को नहीं देख सकते हैं। इसलिए प्यारे जीजो, यह बड़ा दिन, यह क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हमें उतारना है। प्रभु यीशु मसीह को जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारते तब तक अंधेरा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह, दैट इज द क्रिसमस का जो गिफ्ट है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लिए गिफ्ट बनकर के आया, प्यार का गिफ्ट, लव ऑफ मैसेज। वो प्यार का मैसेज बनकर के इस दुनिया में आया, प्यार का संदेश बनकर के आया ताकि लोग उस प्यार को समझें और जितनों ने प्यार किया है उसको वह परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज इन्हीं बातों के साथ हमारे एक बार फिर से हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं क्रिसमस की। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। हम एक खुदा कादर मुतल्लक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अजल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूहुल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताजीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। हम सिफारिशी दुआओं में शामिल होंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाहिनी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल के समय आप हम सबको संभाल के रखें, हमें अपने लहू में धोएं, हमें शुद्ध, पवित्र और मजबूत करें जिस तरह आपने हम सब अब तक अच्छे से रखा है, ताकि हम सब मिलकर गवाही दें कि हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार, जीवता और सब शक्तिशाली है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता और अति शीघ्र हमें आशीषित करता है। हमें नहीं पता है कि शैतान के द्वारा क्या नेक्स्ट लेवल कोरोना आने वाला है, पर हम अपने जीवते और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और रखेंगे। आए रहीम खुदावन, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो इस गांव, शहर में बसते हैं
और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों को और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों को दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, और हम उन तमाम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने बहुमूल्य खून से धोएं और शुद्ध करें, ताकि वो पूर्णतम रूप से चंगाई प्राप्त करें और आपके मधुर और उत्तम नाम की जय जयकार करें और गवाही दे सकें। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिसे इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए भी, और दुनिया में उनके सब मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए भी। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, और जो हम तेरे बेटे, अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। लॉर्ड्स प्रेयर। एज अवर सेवियर क्राइस्ट हैज taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.